ये है अफगानिस्तान, जिसे आतंकी हमले, गरीबी और तालिबान हुकूमत के कारण ही जाना जाता है। लेकिन अब अफगानिस्तान एक ऐसा काम करने जा रहा है जो आज से पहले एशिया के किसी देश ने नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पिछले 50 वर्षों से गरीबी और युद्ध में गिरा हुआ ये देश खुद की तकदीर इतनी जल्दी बदल लेगा। जी हाँ, अफगानिस्तान एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान इस रिवर को बनाने के लिए किसी और देश की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ले रहा है। ये आर्टिफिशियल रिवर कोस्टेपा कैनाल के नाम से जानी जाएगी। जब यह पूरी बन जाएगी तो ये एशिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल रिवर होगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान को इसे बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? क्या अफगानिस्तान के पास सच में इतने हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो इस नहर को कंप्लीट करके दुनिया को हैरान कर देंगे? क्या इस नदी को बनवाकर तालिबान सरकार अफगानिस्तान के विकास में तेजी लाएगी? जानेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान हमारी पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से पर बसा हुआ है जहां दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं है। इस कारण ये देश एक लैंडलॉक्ड कंट्री माना जाता है। ये देश अपने ईस्ट में पाकिस्तान से सीमा जोड़ता है तो वेस्ट में ईरान से, नॉर्दर्न में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से, नॉर्थ ईस्ट में ये देश चाइना के साथ भी एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है। ये देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहता है। इस देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ है तो साउथ वेस्ट एशिया में विशाल डेजर्ट है। ऐसी भौगोलिक स्थिति होने के कारण ही कोई भी देश इस पर लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। इस देश के लिए पानी की समस्या वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है। इस देश की 4.1 करोड़ जनसंख्या केवल 4 नदियों पर ही निर्भर है। इनमें से पहली नदी है हेलमंद। अफगानिस्तान की कुल जलापूर्ति का 40% पानी इसी नदी से आता है। ये हिंदकुश से निकलकर अफगानिस्तान के बीच से होती हुई ईरान में जाती है। अफगानिस्तान इस नदी पर एक डैम बना रहा है जिसका ईरान विरोध कर रहा है, क्योंकि इस डैम के कारण ईरान में पानी की समस्या आना एक साधारण सी बात है। हेलमंद नदी के अलावा अफगानिस्तान काबुल रिवर, हरी रिवर और अमू दरिया रिवर पर डिपेंड है। अमू दरिया ही वह नदी है जिस पर अफगानिस्तान कोस्टेपा कैनाल बना रहा है। इस नदी का ओरिजिन सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के बीच स्थित पामीर माउंटेन से होता है। यहाँ से निकलकर ये नदी अफगानिस्तान होते हुए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सी में मिल जाती है। इस देश में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो कई बड़े बड़े रेगिस्तान। मध्य और दक्षिण एशिया के इतिहास में अफगानिस्तान की एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि मुगल, गजनी और खिलजी जैसे साम्राज्य भारत में अफगानिस्तान के रास्ते ही आए थे। अफगानिस्तान में शुरू से ही पानी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ की नदियों में इतना पानी नहीं है कि वो पूरे देश में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवा सके। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना बुला ली थी, तब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद पूरी दुनिया तालिबान का बहिष्कार करने लगी, क्योंकि सबको लगता था कि तालिबान इस देश को नहीं चला पाएगा। तालिबान के पास किसी देश को चलाने का अब तक कोई तजुर्बा भी नहीं था। और दूसरी समस्या ये थी कि अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में जाते ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के कई बड़े बड़े अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इस कारण अफगानिस्तान एक गरीब देश की श्रेणी में जा चुका था। लेकिन तालिबान ने इन सब समस्याओं के बावजूद भी एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाकर दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि अब अफगानिस्तान बदल चुका है। दरअसल अमेरिकी युद्ध के बाद अफगानिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक पानी और हरियाली का नामो निशान नहीं है। इस कारण यहाँ रहने वाले लोग दूसरे शहरों में पलायन कर चुके हैं। अब अफगानिस्तान में ज्यादातर पहाड़ और मरुस्थल है, इसलिए तालिबान चाहता है कि मरुस्थल के बजाय बंजर हुई उस भूमि पर वापस से हरियाली लाई जाए ताकि लोग यहाँ दोबारा बस सके। इसलिए तालिबान बंजर भूमि पर पानी की समस्या को दूर करने के लिए ही इस नहर का निर्माण कर रहा है। 285 किलोमीटर लंबी ये नदी अफगानिस्तान के 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। उम्मीद है कि इससे 5,50,000 हेक्टेयर रेगिस्तानी भूमि कृषि योग्य बनाई जाएगी ताकि वहां पर आसानी से गेहूं उगाया जा सके, जिससे अफगानिस्तान अपने देश में खाद्य की समस्या को दूर कर सके। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2022 में कर दी गई थी। इसका निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा।
जाएगा। पहले 2 चरणों में इसकी खुदाई की जाएगी और तीसरे चरण में शहरों और गाँव में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 100 किलोमीटर से अधिक नहर की खुदाई कर दी गई थी और जिस स्पीड से इसका काम चल रहा है, माना जा रहा है कि इसे 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2028 है। यह प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक अफगानिस्तानी कंपनी है। इसको बनाने के पीछे की सबसे खास बात यह है कि इसे अफगानिस्तान अपने ही बलबूते पर तैयार कर रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो विकसित देशों के हाई स्किल्ड इंजीनियर और बड़ी बड़ी मशीनरी हायर की जाती है। कई बड़ी फर्मों से टेक्निकली मदद ली जाती है, लेकिन गरीबी और भुखमरी से जूझता ये देश बिना किसी की मदद से ही अपने बलबूते पर ही इस नहर का निर्माण कर रहा है। तालिबान सरकार इस नहर की खुदाई के लिए कई सारे एस्कवेटर और ट्रकों का उपयोग कर रही है। इसके लिए 200 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाया गया है। एस्कवेटर खुदाई करके मिट्टी उठाता है और उसे ट्रक में डाल देता है। अब ट्रक इस मिट्टी को नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह नहर के किनारों की मिट्टी से बाउंड्री बना दी जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि अब इन्हें कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस कारण इस नहर को बनाने की कॉस्ट बहुत ही कम पड़ेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नहर के दोनों किनारों पर उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वहाँ पेड़ पौधों के साथ सब्जियां भी आसानी से उगाई जा सकेगी। जहाँ जहाँ से ये नहर गुजरेगी उसके 5 किलोमीटर के एरिया में वाटर पंप्स लगाकर खेतों में पानी पहुँचाया जाएगा। इस बंजर एरिया में बिजली न होने के कारण तालिबान इन खेतों में ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल भी लगवाएगा, ताकि ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए बिजली की जरूरत ही ना पड़े। तालिबान के एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का खर्चा 500 मिलियन US$ था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। तालिबान अपने टैक्स रेवेन्यू से जनरेट पैसों को इस प्रोजेक्ट में फंड कर रहा है। जब इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तब ये माना जा रहा था कि तालिबान जबरदस्ती मजदूरों और इंजीनियरों से काम करवा रहा है, उन्हें टाइम पर सैलरी भी नहीं दे रहा है। लेकिन जिस स्पीड से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ काम करने वाले सभी लोग खुश हैं और अपना 100% देकर ही काम कर रहे हैं। इस नहर को बनाने में अफगानिस्तान को अभी तक केवल एक ही समस्या का सामना करना पड़ा है और वो समस्या है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। जैसा कि हमने आपको बताया, अमू दरिया नदी का पानी अफगानिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में जाता है। अब अगर अफगानिस्तान इस नदी पर नहर बनाकर इसका पानी अपने देश के और इलाकों में मोड़ देगा तो विरोधी देशों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस नहर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन तालिबान अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 का हवाला देकर इन दोनों देशों को कन्वेंस कर रहा है कि अमू दरिया नदी पर उसका भी हक है। तुर्कमेनिस्तान ने भी इस नदी पर कराकुम नाम की एशिया की सबसे बड़ी नहर बना रखी है, जिस कारण उसने अपने आधे से अधिक रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया है। ठीक ये ही काम अब अफगानिस्तान भी कर रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों देश अफगानिस्तान को बिजली प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान अपना एक्सपोर्ट भी इन कंट्रीज के थ्रू ही करता है। लेकिन जैसे ही ये नहर कंप्लीट हो जाएगी, ये अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी और साथ ही तालिबान इस नहर को बनाकर अफगानिस्तान की जनता का दिल भी जीत लेगा, ताकि वो आसानी से अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम रख सके। आपका क्या मानना है इस नहर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।